सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. सो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ और बताऊं आपको, लेट मी टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्ट्रक्चरलिज्म. सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू मस्ट वॉच दैट, ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता लग जाए और आपको ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म, और दिस इज अ कंटिन्यूशन और द रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. So this emerged in France during the 1960s. It was a period of political turmoil at that time, rebellion and disillusionment with traditional values. So it is also influenced by Marxism and nihilism, and it was basically located in France. पहले मैं आपको फर्क बता देता हूं that there is a difference between post structuralism with a hyphen and post structuralism without a hyphen. So post structuralism with a hyphen means the time period. We are talking about the time period which is after structuralism or post structuralism, only the time period. And when there is post structuralism without a hyphen, then it means we are talking about the features, the characteristics of post structuralism. All right, so this video is only about the introduction and the concept of post structuralism, and I will tell you some people associated, and we will talk about every writer in detail individually in my other videos. So this is what is post structuralism. It is a body of different responses to structuralism, a philosophical movement of 20th century obviously, and it focused mainly on language as a system in constant change. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या था. स्ट्रक्चरलिज्म वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स, दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर एवरीवेयर and everything belongs to that particular structure. But here these people rejected the structure, that there is no fixed structure. उसमें स्ट्रक्चरलिज्म में था कि हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, और जो भी चीज है वो किसी ना किसी एक बड़े पार्ट को बिलोंग करती है. जो कोई भी छोटी से छोटी चीज है या कोई भी चीज है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो बिलोंग करती है. लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर. नो फिक्स्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, फर्डिनेंड द सोसर की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो. तो इन दैट वीडियो ही टॉक्स अबाउट साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सो सिग्निफायर और सिग्निफाइड अकॉर्डिंग टू हिम इज फिक्स्ड, कि एक साइन होगा, उसका एक सिग्निफायर होगा और एक सिग्निफाइड होगा. मीनिंग एक सिग्निफायर होगा जो कि हेल्प करेगा साइन को कुछ उसका मीनिंग क्रिएट करने में, मीनिंग को प्रेजेंट करने में. लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, दैट देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग, देयर इज नो फिक्स्ड signifier or signified. अब फॉर एग्जाम्पल आई सर्च इन द डिक्शनरी फॉर द वर्ड गॉड. मैंने डिक्शनरी पर सर्च किया गॉड, अब वहां पर आ गए 4-5 वर्ड्स और. क्या क्या? ऑलमाइटी आ गया है ना, और डीटी आ गया, और ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कि 4-5 वर्ड्स और आ गए. अब फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ऑन द वर्ड ऑलमाइटी. सो ऑलमाइटी पे व्हेन आई क्लिक, देन आई विल सी मैनी मोर वर्ड्स. तो सिग्निफायर यहां पे बदल गया और सिग्निफाइड भी बदल गया. तो इसका मतलब है कि देयर इज नो फिक्स मीनिंग. आप आगे से आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट तक कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा सामने. ये कौन कह रहे हैं? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स. इनका ये मानना. लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट तो बिलीव करते हैं ना कि हर चीज का एक फिक्स मीनिंग है, लेकिन ये लोग नहीं करते, और हर एक चीज का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, जिसे कि ये लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, सब कुछ, मतलब कि कुछ भी चेंज हो सकता है. जैसा कि यहां पर ये बात कर रहा है, अ बॉडी ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रक्चरलिज्म. एंड लास्ट जो पॉइंट है, इट फोकस्ड मेनली ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम इन कांस्टेंट चेंज, कि चेंज होगा तभी कोई मीनिंग क्रिएट होगा. चेंज बहुत जरूरी है, फिक्स कुछ भी नहीं है. तो इसी तरह इन्होंने कुछ बाइनरी अपोजिशंस जो थी, बाइनरी अपोजिट्स जो थे, जो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बताए थे, दे रिजेक्टेड ऑल द बाइनरी अपोजिशंस like this. Rejection of binaries like day and night, male female, speech writing. जो speech और writing का जो concept है, ये क्या था कि according to structuralists, speech is superior to writing. वो कहते थे कि speech पहले आई है, writing बाद में आई है, तो इसीलिए speech जो है वो ज़्यादा superior है. लेकिन जो post structuralists थे, वो क्या कहते हैं कि writing ज़्यादा superior है, that writing is superior to speech. Why? Because you are able to speak only when you create a kind of image, or only when you write
अ काइंड ऑफ इमेज इन योर माइंड. अब आपने कोई भी वर्ड देखा, जब तक उस वर्ड की इमेज आपके दिमाग में नहीं लिखी है आपने, तब तक आप उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. ये बात कहते हैं. लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं दैट अ चाइल्ड व्हेन ही ग्रोज अप, ही स्पीक्स फर्स्ट एंड देन ही राइट्स. जिसको इन्होंने जिसके अपोजिट में इन्होंने कहा कि पहले हम दिमाग में कुछ लिखते हैं, एक इमेज लिखते हैं या बनाते हैं, उसके बाद ही वी आर एबल टू स्पीक. तो वैसे ही जैसे कि ये जितनी भी बाइनरीज है, ये था कि फिक्स है, दिन है तो ही रात है, रात नहीं है तो दिन कैसा. वही बात है ना कि अगर दुख ना हो तो सुख का मजा भी कैसा. वही बात है कि अगर दिन ना हो तो नाइट का कैसे पता चलेगा कि हमें नाइट भी कुछ चीज होती है. अगर नाइट ना हो तो दिन का कैसे पता चलेगा. तो ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट. ये फिक्स है. मेल है तो एक फीमेल होगी, ये फिक्स्ड है. मेल है वो मेल ही रहेगा, लेकिन जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगी. दिस इज फिक्स्ड. बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स, दे से दैट in this society or in this world or this time, this is very technical period that we are living in. अब तो सेक्स भी चेंज हो जाता है. जैसे कि मेल है वो चाहे तो फीमेल भी बन सकती है, फीमेल है वो मेल भी बन सकता है. सो ये अब तो जेंडर भी जो है वो भी फिक्स नहीं है. तो इसी तरह ये जो जितनी भी बाइनरीज है इनको रिजेक्ट करते हैं. रैशनल, इमोशनल, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की तो मैं बात कर ही चुका हूं कि दे रिजेक्ट इट. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड सिग्निफायर और सिग्निफाइड. देयर इज नो फिक्स मीनिंग, देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स. तो इसी तरह ये जो बाइनरीज है, सिंबॉलिक वर्सेस इमेजिनरी और एनलाइटनमेंट और रोमांटिक का है. एनलाइटनमेंट एज जो थी रोमांटिक पीरियड से पहले आई थी. तो ये बाइनरीज है. तो इन चीजों को ये रिजेक्ट करते हैं. तो इसी में जो कुछ लोग थे, रोलां बार्थ्स वगैरह थे, और या फिर मिशेल फूको है, ये लोग जनरली स्ट्रक्चरलिस्ट थे, बट धीरे धीरे इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया. इनके जो आइडियाज थे स्ट्रक्चरलिज्म के, उन सबको अपोज करना शुरू कर दिया. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज डिफाइंड बाय इट्स रिलेशनशिप टू इट्स प्रीडिसेसर स्ट्रक्चरलिज्म. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ऑथर्स all present different critiques of structuralism, but common themes include the rejection of the self sufficiency of the structures. कि वो क्वेश्चन करते थे, रिजेक्ट करते थे कि एक स्ट्रक्चर खुद अपने आप में एक पूरी तरह संपूर्ण है. वो रिजेक्ट करते थे इस चीज को कि नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है. That structuralism posits and an interrogation of the binary oppositions that constitute those structures. तो इसी तरह इन्होंने बाइनरी oppositions को भी रिजेक्ट किया कि क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनता है इनका. So structuralism rejected the phenomenological idea that knowledge could be centered on the human knower and sought what they considered a more secure foundation for knowledge. Phenomenology जो था वो था based on your experience. तो उन्होंने उस चीज को भी रिजेक्ट किया. So in structuralism, knowledge is founded on the structures that make experience possible. स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सपीरियंस, हमारा तजुर्बा जो है वो पॉसिबल हो पाता है. कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज और साइंस. लैंग्वेज की वो बात करते थे, साइंस की बात करते थे, लिंग्विस्टिक पे ज़्यादा उनका फोकस था, जैसे फर्डिनेंड दे सोसा खुद एक लिंग्विस्ट था. तो बाय कॉन्ट्रास्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज दैट फाउंडिंग नॉलेज ईदर ऑन प्योर एक्सपीरियंस और सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स इज इम्पॉसिबल. वो मना करते हैं पूरा कि ना तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना ही कोई सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स है, ये टोटली इम्पॉसिबल है. तो इनके हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल था. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द डोमिनेंट रिलेशन इन द हायरार्की. कि जो भी डोमिनेंट है हायरार्की में, लिस्ट में ऊपर जो भी डोमिनेंट है उस चीज को ये रिजेक्ट करते थे. So the only way to properly understand these meanings is to deconstruct the assumptions and knowledge system that produce multiplicity, the illusion of singular meaning. इसी से रिलेटेड, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड डिकंस्ट्रक्शन भी है. जो यक्स डेरिडा था वो पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट था, लेकिन ही डेवलप्ड हिज ओन थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन. सो डिकंस्ट्रक्शन और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो एक हिसाब से सेम चीज है. वो क्या करते थे डिकंस्ट्रक्शन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. तो वो दे यूज टू ब्रेक द स्ट्रक्चर्स. देयर मेन फोकस वाज टू फाइंड द एब्सेंट थिंग, कि क्या एब्सेंट है इसमें. वो एक स्ट्रक्चर को तोड़ना, मरोड़ना, उसमें वो सारी चीजें बाहर लेके आना जो उसमें नहीं दिख रही है, उन चीजों को बाहर लेके आना.
तो इनका ये था कि दे वर टोटली इन अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चर्स। तो मैं इसके कुछ आपको बंदे बता देता हूँ कौन कौन थे। रोला बार्ट्स, रोला बार्ट्स हालांकि ही कम्स इन स्ट्रक्चरलिज्म एज वेल, एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑन रोला बार्ट्स एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट ऑल्सो, और इसकी कुछ टर्म्स है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। सर्ज इसने एक वर्क लिखा है, ही हैज़ डिवाइडेड दैट वर्क इनटू मैनी सेक्शंस। उसमें एक इसने ऑनरे दे बेल्जेक की स्टोरी सरासाइन को डिस्कस किया है, तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो। मिशेल फूको की मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी टर्म्स भी समझाऊंगा सब कुछ। यैक्स डेरिडा वैसे तो ही बिलोंग्स टू डिकंस्ट्रक्शनिज्म, बट ही इज ऑल्सो अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ये भी एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। जाइल्स डेल्यूज एंड फिलिक्स ग्वात्री, ये बंदे भी इसी में है, दोनों ये एक साथ वर्क्स लिखा करते थे। जूडिथ बटलर, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, अम्बर्टो इको, जीन बॉडिलार्ड, ये जो बंदा है ही बिलोंग्स टू पोस्ट मॉडर्निज्म, बट ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में इसका ज़्यादा रोल है, वहाँ मैं इसको अलग से समझा दूंगा। एंड यूलिया क्रिस्तेवा एंड स्लेवोस ज़ाइज़ेक, ये जो लोग हैं ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे, इन्होंने खुद नहीं बोला कि हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं या फिर हम स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। इनको जो लोग थे, उन्होंने जो कोई क्रिटिक था या फिर कोई भी लोग थे, उन्होंने इनको इसमें डाला है। और ये कई बार ये ऐसे वर्क्स लिख लेते थे जो कि एक स्कूल को फॉलो करते थे, और कई बार ऐसा वर्क लिख लेते थे जो कि दूसरे मूवमेंट या स्कूल को फॉलो करते थे। तो कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो बंदा है वो एक ही मूवमेंट या स्कूल को बिलोंग करे। कई लोग ऐसे भी हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। अब ये यूलिया क्रिस्तेवा है या फिर कोई और है, कोई फेमिनिज्म में भी पाया जाएगा, कोई स्ट्रक्चरलिज्म में पाया जाएगा, कोई साइकोएनालिटिक थियरी में भी पाया जाएगा। तो ऐसा ऐसा इसमें होता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन टेल यू अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि मेरा बस एक मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए दैट व्हाट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली। तो ये मैंने बता दिया है कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिट है, स्ट्रक्चर्स को जो है ये फॉलो नहीं करता है, एंड देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग अकॉर्डिंग टू देम। एंड नाउ आई विल मेक वीडियोज ऑन एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इंडिविजुअली, रोला बार्ट्स, मिशेल फूको, स्लेवोस ज़ाइज़ेक एंड एवरीबडी। वो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, वो आप ज़रूर चेक करना इसके बाद। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये समझ के चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर बाकी वीडियोस आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू फाइंड देम हेल्पफुल देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके देन, बाय, एंजॉय योर लाइफ।